मरकज को सील किया गया, कोविड आया, ठीक है। आपको ये बात मालूम है कि जितनी नफरतों की आंधी चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें आपका ये स्टेटमेंट कह देना कि मरकज से इतने केस, मरकज से उतने केस, सबसे पहले मरकज बंद कर दो। हमारे मरकज की वजह से इतने के 200-300 केसेस की वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड रिपोर्ट आई, क्या पता लगा कि मरकज की वजह से कोई कोरोना पेशेंट नहीं है, मरकज में कोई कोविड पेशेंट नहीं था। क्या हुआ, फिर ताला लग गया। तो आप जो है धीरे धीरे हमारे लिए हर चीज़ को तंग करते जा रहे हैं। दूसरी बात, तो कहीं इन वजह की वजह से मुस्लिम वोट जो है वो केजरीवाल से नाराज होता चला गया। मुस्लिम वोट नहीं है, मुसलमान आज की डेट में वोट नहीं है, वोट बैंक नहीं है मुसलमान। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए गलतफहमी। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मुझे अपना नेता चुनने का पूरा पूरा हक है। आज अगर मैं शिफाउर रहमान को वोट दूंगा, सिर्फ इस बेस पर दूंगा कि उसने हुकूक की लड़ाई के खिलाफ हुकूक की लड़ाई उठाई और गवर्नमेंट की नीतियों को अपोज किया, जो हिंदुस्तान के शहरी के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो हमारा राइट है, हम अपने राइट को लेने के लिए 14% की रिप्रेजेंटेशन हम अपनी असेंबली में चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है, मिलेगा? दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हैं? 70 में से अगर 2 चली जाएंगी तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है। आप यहाँ का, मैं तो यहाँ ओखला में रहता हूँ, मुझे मतलब नहीं है अदर का, मुस्तफ़ाबाद से। मुस्तफ़ाबाद में भी एक शेर खड़ा हुआ है, ताहिर हुसैन, और यहाँ से भी एक शेर है खड़ा हुआ जिसका नाम शिफाउर रहमान है। और आज की डेट में उसके साथ में एक लक़ब जुड़ गया है, कहते हैं कि भाई शिफा नहीं है आंधी है, ओखला का गांधी है। तो वो क्यों है? उसकी शराफत। आज मेरी किसी से बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, तो उन्होंने पता है क्या कहा शिफाउर रहमान के बारे में? बहुत भला आदमी है भाई, हम इसलिए इसको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कहना कि भाई अगर हमने वोट दे दिया वोट बेकार हो जाएगा, ये कह देना कि अगर वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी, अरे भाई क्या गारंटी है वो जेल से वापस आ जाएंगे? हैं? मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, 6-7 लाख लोगों की आबादी है इस ओखला एरिया के अंदर, अगर उसमें से 12 लोगों को फांसी चढ़ जाती है, ख़त्म हो जाते हैं 6-7 लाख के ऊपर, तो क्या आप ये कहेंगे कोई बात नहीं, मर गए सड़ के जेल में, मरने दिया जाए? क्या हमारा ज़मीर जिंदा नहीं है? हमारा ज़मीर जगाने की ज़रूरत है, हमें अपने हक़ पहचानने की ज़रूरत है। हम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के ग़ुलाम हो चुके हैं दिमागी तौर पर। उस ग़ुलामी को ख़त्म करना है। एमआईएम अपनी हिस्सेदारी चाहती है। देखिए, एमआईएम हिस्सेदारी नहीं चाहती, एमआईएम मुसलमानों की हिस्सेदारी पार्लियामेंट में और असेंबली में चाहती है। वही तो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आज मैं अगर अमानतुल्लाह हूँ और मुझे आम आदमी पार्टी से बिठा करके असेंबली में बिठा दिया जाता है जिता करके, मैं अगर कोई मुसलमानों की तरफ से कोई इशू उठाना चाहूँ, केजरीवाल नहीं उठाने देगा। ये कहेगा कि भाई हमारा हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। तो क्या आप सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट बैंक समझते हैं? आप वोट बैंक समझते हैं? नहीं, मैं जिंदा जीता जागता इंसान हूँ, जिसके पास एक फैमिली है, जिसको हक है अपने रोज़गार का, जिसको हक है अपनी एजुकेशन का, जिसको हक है अपने फैसले लेने का, जिसको हक है अपनी बात रखने का, जिसको हक है अपनी बात को नेगोशिएट करने का असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, जो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी की भी टीम है, कौन सा ऐसा नेता है हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में जो मुसलमानों के लिए नेता वो मुद्दे उठाता हो? 3 तलाक पे ओवैसी साहब ने उठाया, सही है। बाकी सीए एनआरसी का बिल खड़े होके फाड़ दिया। जिगरा चाहिए इस चीज़ के लिए, ड्रामा नहीं करा किसी ने भी। लेकिन आज की डेट में अमित शाह हो, मोदी हो, चाहे कोई और नेता हो, वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की अक़लियत है वो ख़त्म हो जाए। मदरसों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मरकज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारे निशानियां थी, जिसे जो एएसआई के अंडर में आती हैं, चाहे वो मुग़लों की बनाई हुई रियासत हो, सबसे पहले तो उन्होंने ये तय किया, ये बताया हिंदुओं को कि भाई असल में हम तो 80% है नहीं, हम तो 14% हैं। तो बेवकूफ़ सरकार किसको बना रही है? नहीं, हिंदुओं को जो 80% है। भला 14% की कैसी हिम्मत हो जाए कि हिंदुस्तान को लूटने की? कि ये लूट लेंगे, 14% वाले लूट लेंगे।
तो ये सारे मुद्दे हमारे दिमाग में हैं। अब हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को। आप मुझे समझा दीजिए कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का हिंदुस्तान के अंदर इस तासुब के दौर में क्या फ्यूचर होगा, मुझे ये बता दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमान से ज़्यादा हिंदू इस मुल्क को छोड़ चुका है। क्यों? इकोनॉमी तबाह और बर्बाद कर दी। क्या आप इस चीज़ को समझते हैं और क्वेश्चन पूछने का हक रखते हैं इसमें असेंबली में? नहीं रख सकते। हमारे जो एमएलए हैं मौजूदा, वो क्या करा उन्होंने? इस चीज़ के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आपको ये बताया गया, मैं 2 महीने पहले 2 महीने तक जेल में था, अब मैं आया हूँ, मैं सारा डेवलपमेंट कर दूंगा। ताजमहल खड़े कर दिए, हॉस्पिटल खड़े कर दिए, स्कूल खड़े कर दिए, कौन सा ऐसा मरकज पेश कर दिया। हज कमेटी का ऑफिस आज की डेट में खुलने नहीं दिया जा रहा दिल्ली के अंदर। बजट आया रखा हुआ है, पैसा उसका आया रखा हुआ है, केजरीवाल सरकार उसको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे मुद्दे बहुत बहुत ही सिंपल से हैं। सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान भी इस मुल्क का सिटीजन है, शहरी है, दोहरा नागरिक कतई नहीं है। इस मुल्क के डेवलपमेंट के लिए मुसलमान ने भी इतना काम किया, आज़ादी के लिए भी उतना काम किया। लेकिन केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि घर हर मोहल्ले में मोहल्ले क्लिनिक खुलवा दिया, इस पे क्या कहो? मोहल्ला क्लिनिक का पूरा दूसरा नाम जो था वो डिस्पेंसरी था। उस वक्त डिस्पेंसरी खुली हुई थी यहाँ पर, जी वो खत्म हो गई डिस्पेंसरी। आज आपने उसको दूसरा नाम दे दिया, मोहल्ला क्लिनिक। क्या देते हो दवाई के नाम पर आप? हैं? क्या देते हो आप दवाई के नाम पर? कुछ भी नहीं। मेडिकल साइंस के हिसाब से मेरा इलाज तो फ्री होना चाहिए ना हर जगह पर, मुझे वो नहीं देते हो आप। मेरा हक है इस चीज़ को लेने का। वालेकुम सलाम। अब आपका कोई दूसरा क्वेश्चन? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से लोगों ने अपने बेबाकी से यहाँ पे बात रखी है, किस तरह से उन्हें जवाब दिए हैं, किस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे किस तरह से हवा बदल रही है, लोगों का जोश है, जुनून है। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख में किस तरह वोटिंग पड़ेंगी या किस तरफ 8 तारीख में रिजल्ट आएगा। बड़ा ही दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कौन इस सीट पे बाजी मारने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए लोक भारत से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।